जी, हम आज कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसमें से प्रैक्टिकल पोर्शन आपको बताया था वो हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें से उधर प्रैक्टिकल तो आपने नहीं करके दिखाना, लेकिन इसकी इसकी जो आपने चीज़ें करनी है, इसकी जो चीज़ें आप याद करें, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है वो ठीक है। हाँ, इनको इधर सही था, इधर नजर आएगा ना। जी, प्रैक्टिकल जो पोर्शन होता है उसको याद करने का यही तरीका है कि आप खुद से उसकी प्रैक्टिस करें। अब शुरू से बिल्कुल हम शुरू कर देते हैं। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। इसको वर्ड एडिटर सॉफ्टवेयर कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्योंकि हम इस पे लिखते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल होता है लेटर्स, एप्लीकेशन, सीवी लिखने के लिए, बुक्स लिखने के लिए, नोट्स और मीटिंग्स के पॉइंट्स लिखने के लिए। जो भी इस तरह की लिखने की चीज़ें हैं, ये किताबें वगैरह सारी, ये सारे इसी में ही लिखे जाते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी फाइल है जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद। वो होती है विनवर्ड। ठीक है, विनवर्ड फाइल होती है जिससे कंप्यूटर ओपन होता है। विंडो आर लिख के विनवर्ड करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाता है। इसकी एक्सटेंशन होती है DOCX। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन है। इससे पहले जो 2010 से पहले थी, इसकी एक्सटेंशन होती थी 2007 से पहले DOC। अब होती है DOCX। ठीक है, इसकी फाइल को कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जो होती है इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर पेजेस होते हैं। इसकी जो फाइल खुली हुई है ना सामने, इसका बाय डिफॉल्ट नाम भी डॉक्यूमेंट 1 लिखा आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को कहते हैं डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर होते हैं पेजेस। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है एक पेज है, अगर मैं इसका अगले पेज पे जाऊंगा, ये देखें 2 पेज हो गए हैं, 3 पेज, इस तरह इसके पेजेस होते हैं। साथ साथ मैं एक्सेल और पावर पॉइंट की ये बात आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, और उसकी फाइल को कहते हैं वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को कहते हैं डॉक्यूमेंट, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को कहते हैं वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर पेजेस होते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट जो वर्कबुक होती है उसके अंदर वर्कशीट्स होती हैं एक्सेल के अंदर। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल को कहते हैं प्रेजेंटेशन, और उसके अंदर होती हैं स्लाइड्स जिनके ऊपर हम काम करते हैं। अब वर्ड पे वापस आ जाएं। वर्ड का मैंने बता दिया, एक्सटेंशन इसकी DOCX होती है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। ये सामने आपके इंटरफेस खुली हुई है। जब भी हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास स्टार्ट आता है कि आपने ब्लैंक पेज करना है, और वो कुछ न्यू भी बने होते हैं। ये देखें, जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं, ये सामने आपके आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। एक टेम्पलेट दिए हुए हैं इधर, क्या आपने किस तरह का बनाना है। इधर सीवी भी बताया हुआ है कि सीवी आपने बनानी है, कोई और टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, क्या बनाना है आपने। अगर न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो बार होता है ना, ये सबसे ऊपर जहां ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। ठीक है, मैं माउस पॉइंटर जो है उसका जरा सेटिंग कर लूं।
अच्छा, ये येलो पॉइंटर आपको नजर आ रहा है माउस का? जी सर, थोड़ा सा ग्रीन है। हाँ हाँ, यही मैंने बस इसलिए ये किया ताकि आपको नजर आए। सबसे ऊपर देखें, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1, ये इसका नाम है। ये जिस पे नाम लिखा होता है ना, सबसे ऊपर वाला एक बार है, इसको कहते हैं टाइटल बार। इस पे नाम और ये अंडू और सेव वगैरह का बटन बना हुआ है। सबसे ऊपर वाली लाइन को कहते हैं टाइटल बार। ठीक है। उसके बाद ये जिसपे फाइल, होम और इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है, इसको कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार। और फिर नीचे ये रिबन्स होते हैं उससे रिलेटेड। हर एक 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 को कहते हैं टैब। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ड्रा टैब है। बाकी इसके बारे में फिर बात करते हैं। अभी हम एक एक करके इसको देख लें। सबसे पहले फाइल को देख लेते हैं। फाइल के पे जब हम क्लिक करते हैं, देखें क्या ऑप्शन है इसमें। एक तो होम है, वापस होम में जाने के लिए। न्यू है, नई फाइल बनाने के लिए। ओपन, पहले से बनी हुई फाइलों को ओपन करने के लिए। इन्फो है, इस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। सेव होता है, इस फाइल को सेव करने के लिए। सेव और सेव एज का आप देख लें, फर्क ये होता है कि अगर आपने एक दफा फाइल सेव कर दी है, उस दोबारा उस फाइल को किसी दूसरे नाम से और किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना हो तो सेव एज करते हैं उसके लिए। अदरवाइज सेव सिर्फ कर दें तो वो सेव हो जाती है। अगला ऑप्शन है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट, उस फाइल का प्रिंट लेने के लिए जब प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो एक प्रिंट की विंडो, जो प्रिंटर इंस्टॉल होता है, इस तरह की विंडो आ जाती है। और यहाँ पे आप देखते हैं कितनी कॉपीज मैंने लगानी है और प्रिंटर कौन सा है जिससे मैंने प्रिंट निकालना है। यहाँ पे सेटिंग, एक पेज है, दो पेज हैं। प्रिंट वन साइड करना है, टू साइड करना है। ठीक है, लेटर साइज, साइज क्या है पेज का, ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं प्रिंट से। शेयर है, इसमें शेयर कर सकते हैं आप, ईमेल कर सकते हैं, क्लाउड में सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट है, इसको किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना, पीडीएफ में या किसी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए क्लोज है। और नीचे ये ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस के साथ इसकी फर्दर डेवलपर ऑप्शन आती हैं, जिसमें आप प्रूफिंग टूल्स, डिस्प्ले, सेव, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इतना एडवांस आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक टैब हमने कर लिया फाइल वाला। अब अगले होम पेज पे आ जाएं। होम टैब, होम टैब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। होम टैब पे भी हम शुरू से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, एक रैंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं। ये हमने एक लाइन लिख ली और एक पैराग्राफ भी लिख लेते हैं। ये शॉर्टकट की है पैराग्राफ लिखने की, RAND। जितनी लाइनें और जितने पैराग्राफ लिखने हो वो आगे लिख दें। 4-5 लिख देंगे तो ये रैंडम पैराग्राफ खुद ब खुद इंसर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब पहले कर्सर के बारे में बात कर रहे थे। ये जो आई शेप का आपको नजर आ रहा है ना, मैंने थोड़ा बड़ा किया हुआ है, आमतौर पे इतना बड़ा नहीं होता, सिंपल होता है। जहां पे मैं क्लिक करता हूं वहां पे वो ब्लिंक करने लग जाता है। ये है कर्सर। वैसे ये माउस पॉइंटर है। ये जो तीर आपको नजर आ रहा है ना, तीर, इसको कहते हैं माउस पॉइंटर। पॉइंटर इसलिए आपको कहते हैं कि उससे हम इस चीजों को पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं चीजों की तरफ। और पॉइंटिंग डिवाइस भी माउस को इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉइंटर, माउस पॉइंटर की वजह से। ये है कर्सर, जो ऐसे आई आपके सामने नजर आ रहा है। जहां पे कर्सर होता है, यहां से कोई चीज लिखनी स्टार्ट होती है, अगर हमने लिखना हो तो। कर्सर जहां पे होता है। अच्छा, बाकी चीजें सीखने से पहले सिलेक्ट करना के मैं आपको बता दूं तरीका। सिलेक्ट करने के कुछ तरीके, क्योंकि जो भी हमने काम परफॉर्म, जो भी हमने फॉर्मेटिंग करनी होती है ना, उससे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो एक तो होता है कि आप माउस पे किया है ना, माउस का क्लिक कर लें और जिस तरफ माउस को लेके जाएंगे उसी तरफ सिलेक्ट होता जाएगा। पहला तरीका ये है, क्लिक करके आगे लेके जाएंगे, आगे वाला सिलेक्ट हो जाएगा, पीछे लेके जाएंगे, पीछे वाला, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर वाला, नीचे लेके आएंगे, नीचे वाला सिलेक्ट होता जाएगा। माउस का जो है ना लेफ्ट क्लिक, वो क्लिक करके रखना है। क्लिक करके जिस तरफ भी लेके जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी हमने करना हो, कलर चेंज, साइज, पहले सिलेक्ट करना पड़ता है हमें MS वर्ड में। एक ये तरीका है सिलेक्ट करने का।
एक तरीका है कि आप कंट्रोल ए दबा दें, कंट्रोल दबाए रखें और ए दबाएं, कंट्रोल प्लस ए, ये ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। दूसरा ये तरीका हो गया। तीसरा, अगर आपने जहां पे कर्सर है, यहां पे कर्सर यहां पे है फिलहाल, शिफ्ट को दबाएं और जिस तरफ वाली एरो की दबाएंगे उस तरफ टेक्स्ट सिलेक्ट होता जाएगा। लेफ्ट साइड वाली दबाएंगे तो लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट होता जाएगा। शिफ्ट दबाए रखना है, ठीक है। नीचे वाली दबाएंगे, नीचे वाली सिलेक्ट होंगी, ऊपर वाली दबाएंगे एरो की, ऊपर वाली सिलेक्ट होंगी, शिफ्ट दबा के। ये तीसरा तरीका है सिलेक्ट करने का। चौथा तरीका है, अगर आपने यहां से नीचे सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे, नीचे पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा बाकी। हाँ, जहां तक वो होगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा देते हैं तो वहां से लेके आखिर तक आपका सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। देखें, अगर कंट्रोल शिफ्ट होम दबा देते हैं आपका, जहां पे है कंट्रोल शिफ्ट होम, तो ऊपर वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ये 5 मेथड हो गए सिलेक्ट करने के। अच्छा, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाएंगे तो एक एक वर्ड सिलेक्ट होता है। वैसे तो शिफ्ट और राइट एरो दबाएंगे तो एक एक अल्फाबेट सिलेक्ट होता है, एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट होता है। अगर कंट्रोल भी साथ दबा लेंगे तो एक एक वर्ड आगे आगे सिलेक्ट होता है। पीछे जाएंगे तो एक एक वर्ड बैक साइड पे सिलेक्ट होता जाएगा कंट्रोल शिफ्ट से, ठीक है। 6 ये मेथड हो गए। 7वां मेथड ये है कि ये जो माउस पॉइंटर है, इसको जिस वर्ड को आपने सिलेक्ट करना है उस वर्ड पे जाके डबल क्लिक करेंगे, वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। जिस वर्ड पे भी जाके डबल क्लिक करें वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। 8वां मेथड ये है कि अगर आपने पैराग्राफ सिलेक्ट करना हो तो 3 दफा क्लिक करें तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। किसी भी पैराग्राफ पे जाके 3 दफा सिलेक्ट करें तो वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर वो एक लाइन के बाद एंटर दबाया हुआ है तो वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 9वां तरीका ये है कि आप माउस पॉइंटर जैसे होता है ना, देखें लेफ्ट साइड पे इसका झुकाव होता है और माउस पॉइंटर का लेफ्ट साइड पे मुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब आप फाइल के यहाँ पे लेके आते हैं तो राइट साइड पे झुक गया है। जब राइट साइड पे झुक जाए तो एक एक क्लिक करें, जिस लाइन के सामने हो वो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। जब इसका राइट साइड पे झुकाव हो जाए तो जिस तरफ आप लेके जाएंगे वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ये सिलेक्ट करने के मेथड है। समझ आ गया आपको? क्योंकि जो भी हमने करना है उसके बाद हमें सिलेक्ट करके ही करना पड़ेगा। अच्छा, पहला ये वाला जो टैब है ना, ये जो रिबन है होम के नीचे, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो इसकी अच्छे समझ आ जाएगी। सबसे पहले फॉन्ट वाले आप आ जाएं, फॉन्ट वाले रिबन पे आ जाएं। इसमें देखें यहाँ पे काफी सारी चीजें दी हुई हैं, हम इनको एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है स्टाइल, कि फॉन्ट आपने कौन सा रखना है। देखें फॉन्ट जैसे कैलिबरी है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए टाइम न्यू रोमन मैंने कर दिया है, एरियल कर दिया है, एरियल ब्लैक कर दिया है। ये वाली लाइन मैं कह रहा हूँ, एक लाइन चलो मैं अलग कर लेता हूँ, ये वाली। देखें ये चेंज हो गया फॉन्ट का कलर, स्टाइल चेंज हो गया है। ये और स्टाइल है, स्टाइल आपके सामने आ ही रहे होंगे। साथ साथ देखें जो भी आप इसमें से बेशुमार स्टाइल है, तो आप कोई भी स्टाइल अपनी लिखाई का कर सकते हैं। चेंज होते जा रहे हैं स्टाइल इसके। अब मैंने एरियल ब्लैक इसको कर दिया, ठीक है। इसके साथ ये वाला जो है, ये है फॉन्ट के साइज का। इसका भी आप देख लें एक सवाल, ये भी पीपीएससी में एक से ज्यादा दफा आ चुका है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट का साइज का जो होता है, बार होता है, कहाँ से कहाँ तक उस पे रेंज होती है। तो 8 से लेके 72 तक, 8 to 72, 8 से लेके 72 तक पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट। इतने पॉइंट तक इसमें फॉन्ट के साइज होते हैं। जो 72 पॉइंट होते हैं ना, जब 72 पॉइंट हम करते हैं तो एक जो वर्ड होता है उसकी हाइट 1 इंच के बराबर होती है। तो 3-4 तरीके हैं साइज बड़ा छोटा करने के, ये भी मैं आपको बता दूं। इस पे तो लिखा हुआ है ना 8, 9, 10, 12, 14, ठीक है, 12, 72, 72 तक है। अब इसमें 13 अगर नहीं है तो मैं इस पे 13 टाइप भी कर सकता हूं।
दूसरा तरीका यह है कि मैं इस पर क्लिक करूं और वो 72 तक था, मैं 89 कर दूं। ठीक है, मैं जहां तक चाहूं उसको टाइप कर सकता हूं। 1638 तक आखिरी फॉन्ट का स्टाइल होता है। अगर मैंने बढ़ाना हो 1638, ये 1638 है, बहुत बड़ा, एक डॉट भी इतना बड़ा है एक पेज पे, तो इतना इसका साइज हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा साइज हो गया है इसका। 1638 मैक्सिमम है। मैं 1639 करूंगा तो देखें एरर आ गया है कि 1638 एक से लेके 1638 तक होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल आमतौर पे 12-14 ही हम रखते हैं। अगर आपने ये भी अंदाजा लगाना हो, जो न्यूज़पेपर फॉन्ट स्टाइल होता है ना, साइज होता है वो 8 होता है, 8 पॉइंट। अखबार में जो लिखा होता है वो 8 होता है, उससे आप अंदाजा लगा लें कि 12 कितना होगा। ये है इस बार के थ्रू और लिख के सिलेक्ट करने के दो तरीके हमने देख लिए। तीसरा मेथड ये है, ये जो बड़ा ए और छोटा ए लिखा हुआ है, बड़े ए से आप देखें जो बार के ऊपर होता है ना, 12, 16, 18, 20, 22, इसी हिसाब से फिर चेंज होता है। 20 के बाद 22, 24 जंप करता है वो, जितना इस बार के ऊपर होते हैं उस हिसाब से जंप करता है। 26, 28 ऐसे 72 तक जाता है, फिर 80, 90, 100, 10-10 करके करने लग गया 80 के बाद। ठीक है, तो ये और छोटे ए से इसी तरह पीछे आता है और छोटा करता रहता है इसको। ये फॉन्ट छोटा करने का तरीका है, छोटा बड़ा, एक ये तरीका है। तीसरा है आप कंट्रोल दबाएं, मैं यहां लिख देता हूं, उसकी शॉर्टकट की आपको नजर तो नहीं आ रही होगी। कंट्रोल और साथ क्या प्रेस करना है, ये वाली ब्रैकेट। ये दो ब्रैकेट बनी होती हैं आमतौर पे बैक स्पेस के नीचे, इसके साथ ये वाली भी होती हैं और ये वाली भी इसके साथ होती हैं। एक की पे ये बनी होती है और एक की पे ये दो बनी होती हैं। एक शिफ्ट के साथ आती है, एक बगैर शिफ्ट के आती है। तो जो लेफ्ट साइड पे है, ये वाली की प्रेस करने से एक एक स्टेप बड़ा होता है। ठीक है, ये देखें ऊपर देखें 19, 20, 21, जबकि इसमें हो रहा था जंप के साथ बड़ा, जो ऊपर जंप होते थे ना उसके साथ बड़ा होता है। अगर मैं एक एक पॉइंट आगे करना चाहूं तो कंट्रोल और एंगल ब्रैकेट ये वाली दबाऊंगा, एक एक पॉइंट बड़ा होता जाएगा और एक एक पॉइंट छोटा होता जाएगा। ये साइज छोटा बड़ा करने के तरीके हैं। ठीक है, कंट्रोल से साइज बड़ा और छोटा करने के लिए। अच्छा, इससे अगला ये एक बड़ा ए लिखा हुआ है, एक छोटा इकट्ठा लिखा हुआ, ये है केस चेंज करने के लिए। केस मतलब अपर केस, लोअर केस। 5 तरह के केस होते हैं। पहला होता है सेंटेंस केस, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये सेंटेंस केस, मैंने भी ऑलरेडी सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला अल्फाबेट बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं। आमतौर पे कहते हैं ना कि फुल स्टॉप के बाद अगले छोटे होते हैं, फुल स्टॉप के बाद जो आए उसका पहला लफ्ज बड़ा लिखना पड़ता है। इसको कहते हैं सेंटेंस केस। लोअर केस का आपको पता है, ये छोटी एबीसी को कहते हैं, सारा छोटा हो जाता है। अपर केस में सारे कैपिटल लेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, और कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर लफ्ज का पहला अल्फाबेट बड़ा होता है। इसको टाइटल केस भी कहते हैं और इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है टॉगल केस। टॉगल केस जैसे टाइटल केस है ना, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसमें क्या होता है, इसके उसके उलट होता है। पहला डिजिट छोटा होता है, बाकी बड़े होते हैं। समझ आ गई इसकी भी? ये वाला ऑप्शन भी हमने कर लिया। ये वाला जो होता है ना, ये फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का कोई लिखाई पे कोई फॉन्ट और इस तरह की चीज़ें लगाई हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं चाहता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग में क्लियर कर दूँ, तो ये देखिए जो भी उस पर फॉन्ट साइज वगैरह अप्लाई किया था वो फॉर्मेटिंग उसकी ख़त्म हो गई। अभी फॉर्मेट पेंटर में फिर बाद में आपको बताता हूँ, जो मैं भी इस्तेमाल किया मैंने। अच्छा, ये फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए होता है। रिमूव ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिलेक्शन हैविंग द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आ जाता है। नॉर्मल टेक्स्ट जो यहाँ से भी आता है, ये बाद में बताता हूँ। ऊपर वाली लाइन यहाँ तक हो गई इस टैब की। अभी हम फॉन्ट वाला टैब कर रहे हैं।
अच्छा, नेक्स्ट है, इसमें सबसे पहला बोल्ड है, लिखाई को बोल्ड करने के लिए, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। अगला है अटैलिक, थोड़ा सा उसका एंगल चेंज करने के लिए। पहले तो 90 के एंगल पे वर्ड हम लिखते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा राइट साइड पे झुकाव होता है, इसको अटैलिक कहते हैं। अंडरलाइन होता है किसी लिखाई को अंडरलाइन करने के लिए, एक अंडरलाइन भी हो सकती है, डबल अंडरलाइन भी हो सकती है, ये डबल अंडरलाइन है। डॉटेड अंडरलाइन भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा अंडरलाइन हम अपनी मर्जी से काफी सारी जो सिलेक्शन है वो भी कर सकते हैं। ये देखें, जिगजैग लाइन भी हो सकती है, जिस तरह की भी लाइन हम करना चाहें वो अंडरलाइन हो सकती है। अंडरलाइन हो गया। नेक्स्ट है स्केच थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं बताना चाहूं, जैसे आमतौर पे लिखा होता है कि पहले इतनी प्राइस थी अब इतनी हो गई है, ठीक है। लिखा होता है देन 1500 नाउ 1200। अब आमतौर पे इस तरह आपने लिखा देखा होगा कि इस पे मैं लगा देता हूं लाइन। अब आमतौर पे कोई सोचता है कि अगर हमने काटना है, इसका मतलब होता है क्रॉस करना लिखाई को, तो क्रॉस करने से मतलब हम डिलीट ही ना कर दें। तो सम टाइम ऐसी जरूरत भी पड़ती है जिसमें हमने क्रॉस भी करना होता है, ये भी बताना होता है कि हमने पहले पुरानी ये चीज थी इसको हमने क्रॉस किया है। अब अगर वो वैसे 1200 कहे तो लेने वाला समझेगा कि 1200 की कीमत है। अगर वो कहें कि 1200 था पहले, उस पर क्रॉस लगा दें, और अब 1200 है पहले 1500 था, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ऐसे लिखने में भी कभी कभी हो जाता है, लिखाई में भी कुछ जरूरी ऐसी चीजें होती हैं कि डिलीट करने की परमिशन नहीं होती कि आपने इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपने किसी सीनियर को कोई चीज बना के दी है, कोई पार्टिकुलर्स लिख के दिए हैं, तो बाद में कोई उसमें आपने करेक्शन किया और कॉन्टैक्ट आपका नहीं हो सकता, तो जहां आपको ये खतरा हो कि कोई ये ना समझे कि मैंने जानबूझ के इसमें चेंजिंग कर दी है, या मैंने कोई अहम डॉक्यूमेंट में चेंजिंग कर दी है, जबकि वो चेंजिंग जरूरी हो, और आपने उसको मतलब कोई सीनियर ऑफिसर फोन करने करके भी जिसको नहीं पूछ सकते कि इसका मैं क्या करूं, मैं ये डिलीट कर दिया, या बता नहीं सकते, आपने कहीं प्रेजेंट करना है या कहीं पोस्ट पे भेजना है, तो आप क्या करेंगे? आप ये वाली ऑप्शन उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, स्ट्राइक थ्रू। आप इस तरह करके भेज देंगे तो ये एक सेंसिबल वे लगेगा कि पहले इसने ये वाला बताया था हमें ऑनलाइन या सेंड किया था, अब हार्ड कॉपी में जो भेजा है तो उसने बता दिया है कि ये इस वजह से गलत लिखा गया था, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। समझ आई है? तो ये इस तरह स्ट्राइक थ्रू भी इस्तेमाल हो जाता है। नेक्स्ट है सर सुपर जी स्क्रिप्ट स्ट्राइक और थ्रू की सबस्क्रिप्ट। शॉर्टकट की कौन सी होगी? जी, सर जी स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की कौन सी होगी, कौन सी इस्तेमाल करेंगे? इसकी सबकी शॉर्टकट की नहीं होती, लेकिन शॉर्टकट की बनाई जा सकती है हर एक की। ये भी मैं आपको, जितने ऑप्शन है हर ऑप्शन की शॉर्टकट की हो सकती है। वो क्या है, आप आल्ट दबाएं, आल्ट के बाद वो दबा जाता है आपने आगे किधर जाना है। तो ये स्ट्राइक थ्रू किसमें है? होम में है ना, होम पे चले जाएं, एच दबा दें, उसने फर्दर ऑप्शन बता दिए। अब कितने, 4 पे आ रहा है ना स्ट्राइक थ्रू, 4 दबा दें तो स्ट्राइक थ्रू हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको करना है स्ट्राइक थ्रू, तो क्या था, आल्ट H4, सर जी ठीक है, आल्ट H4। इस तरह आप खुद याद कर सकते हैं, बना सकते हैं अपनी शॉर्टकट कीज। लेकिन अभी अगर सारी शॉर्टकट, सारे काम ही शॉर्टकट की में दे दिए जाए ना, इसलिए वर्ड ने नहीं दिए होते कि 1000 शॉर्टकट की हो जाएं। एक बंदा 1000 याद करने से अच्छा नहीं है कि सामने चीज है वो यहीं से क्लिक कर ले। तो कुछ चीजें ही सर शॉर्टकट में जी होती हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इस लिहाज से पूछा कि जिस तरह ये हमारे पास इटैलिक है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई कंट्रोल या आई कंट्रोल होती है। प्लस है, हाँ तो ठीक है, इस वजह आपने से ठीक मैंने पूछा है, मैं बता रहा हूं। वैसे विंडो का भी शॉर्टकट हम बना सकते हैं, शॉर्टकट के बारे में अलग मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। अभी हम कोशिश करते हैं कि इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, ये है सबस्क्रिप्ट। एक्स का नीचे दिया हुआ है और एक्स का ऊपर जो पावर दी हुई है ये है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते थे, फॉर्मूला है पानी का, इस तरह का हमें लिखना पड़ जाता है ना अक्सर। पानी का फार्मूला है H2O, तो 2 जो है वो तो सबस्क्रिप्ट में होता है, आमतौर पे इस तरह बराबर तो नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट कर देंगे। देखें, इस तरह का लिखने के लिए
हमें सबस्क्रिप्ट का सहारा लेना पड़ता है, या नीचे कोई भी चीज हो। और इसी तरह अगर पावर में हो, जैसे हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके लिए ये जो स्क्वायर है इसको क्या होना चाहिए, सुपरस्क्रिप्ट होना चाहिए। इसका ऊपर वाला ही कर देते हैं सुपरस्क्रिप्ट, जो अगला एक्स के ऊपर वैल्यू है वो क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और प्लस। इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता दूं, और जिस बटन पे इक्वल बना होता है, ये वाला बटन, कंट्रोल प्लस इक्वल, बैक स्पेस के लेफ्ट साइड पे ये बटन होता है, ये हम करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। कंट्रोल और ये दबाएंगे तो सबस्क्रिप्ट है, और कंट्रोल शिफ्ट ये वाला बटन दबाएंगे तो सुपरस्क्रिप्ट है। ये है सबस्क्रिप्ट के लिए, और ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। अच्छा, जब शॉर्टकट की में ये जो प्लस होता है ना, ये कुछ भी नहीं होता। प्लस का मतलब होता है कि आपने इसको मिलाना है किसी के साथ। तो कुछ स्टूडेंट शॉर्टकट कीज को ऐसे दबाने लग जाते हैं कि पहले कंट्रोल भी दबाए रखते हैं, फिर प्लस का बटन दबाते हैं, फिर शिफ्ट दबाते हैं, फिर अगला प्लस वो करते हैं। तो प्लस नहीं दबाना होता किसी में भी। ये जो इक्वल का साइन है प्लस पे भी यही है। तो ये सब सुपरस्क्रिप्ट के लिए होता है। सुपर होता है ऊपर कर लेके जाना, और सबस्क्रिप्ट होता है नीचे। देखें कंट्रोल, ये सबस्क्रिप्ट बन गया, कंट्रोल शिफ्ट, देखें तीसरी दफा करेंगे वो नीचे आ जाता है। ये सुपरस्क्रिप्ट, ये नॉर्मल, और ये सबस्क्रिप्ट। नजर आ रहा है ना आपको? थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, ये देखें, या इसी को कर लेते हैं 2 को, H2O में है, ये सबस्क्रिप्ट है ना, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल, और कंट्रोल इक्वल सबस्क्रिप्ट। अगर ऐसे दोबारा दबा दें तो नॉर्मल। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भी हो गया। इसके आगे ये होता है वर्ड आर्ट। लिखाई को किसी डिजाइनिंग में अगर आपने लिखना हो, वर्ड आर्ट पहले वर्ड आर्ट उसमें और तरह का होता था पिछले ऑफिसेज में। इसमें अब इस तरह का आ गया कि आपने लिखाई का कोई बाय बिल्ट इन डिजाइन होते हैं, उस तरह के डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद मतलब कस्टम सेटिंग भी कर सकते हैं आप इसकी। मोर सेटिंग में जाके अपनी मर्जी का अगर आप करते हैं, आउटलाइन बनानी है, शैडो बनाना है, रिफ्लेक्शन इसकी हो नीचे, ये देखें नीचे रिफ्लेक्शन आ रही है। तो इस तरह के सारे आप इसके डिजाइन बना सकते हैं वर्ड आर्ट में। अच्छा, ये वाला होता है जो अगला ऑप्शन है, यह है टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए, बैकग्राउंड हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, और इससे अगला जो है ये है फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। जो हमने लिखा है इसका लिखाई का हमारा कलर चेंज करने के लिए ये होता है। ठीक है, ये फॉन्ट टैब के हमने सारे ऑप्शन कर लिए। अब ये करने का ये फायदा है, ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे कंप्यूटर कोर्स में सीख रहे हैं हम वैसे सीख रहे हैं, तो असल में ये कंप्यूटर पढ़ना कंप्यूटर कोर्स करने के ही बराबर है। तो जब तक आप प्रैक्टिकली इसको नहीं सीखेंगे, अभी आप लोगों को मैं वीडियो भी ये सेंड कर दूंगा, आपने क्या करना है, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो हम चीजें, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। अभी ये फोन टैब सारा हो गया, अगले टैब को हम क्विकली कर लेते हैं, 4-5 मिनट रह गए हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले, ये होम टैब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अच्छा, अगले टैब पे हम आ जाते हैं जरा जल्दी से। इसमें है, देखें सबसे पहले ये हम नीचे वाला कर लेते हैं, इसको कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो मैंने टेक्स्ट लिखना है ये मेरा लेफ्ट साइड पे हो, बाइट फाइल लेफ्ट पे होता है, या राइट पे हो। अब देखें राइट पे मैंने अलाइन कर दिया है, यह है सेंटर दरमियान में अलाइन करने के लिए हेडिंग वगैरह। और आमतौर पे इस्तेमाल होता है जस्टिफाई। अब देखें ऊपर और नीचे वाला पैरा, ऊपर वाला पैरा जरा ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो जस्टिफाई हो गया। ठीक है, ये है टेक्स्ट अलाइनमेंट। और ये वाले जो हैं ये है बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर मैंने कुछ लिखना हो
उसके पॉइंट्स लगाने हो, इस तरह के बुलेट्स हो सकते हैं, इस तरह के भी आपने अक्सर बने हुए देखे होंगे मैंने, अगर इन सब पे बुलेट्स या नंबरिंग लगानी हो। देखें, कोई भी इसको कहते हैं बुलेट्स, आमतौर पे पॉइंट्स हाईलाइट करके हम इसमें लगाते हैं। अगर हमने नंबरिंग करनी हो तो नंबरिंग इससे कर सकते हैं, ऑटो नंबरिंग, ये वाली नंबरिंग भी कर सकते हैं, इस तरह की भी नंबरिंग, इसको ऑटो नंबरिंग कहते हैं। अब इसके पे अगला जो हम लिखते जाएंगे वो खुद ब खुद नंबर लगता जाएगा। अभी मैं एग्जांपल कुछ लिख के बताता, लेकिन जल्दी में मैंने आपको ऐसे ही ये रैंडमली क्यों नंबर लिख दिए हैं, बल्कि इस टॉपिक के बारे में आपको बता ही दूं फिर, ताकि नेक्स्ट टॉपिक करें। हम लिख देते हैं जैसे पाकिस्तान के प्रोविंस के नाम हम लिख लेते हैं नंबर्स में। ये हमने लिख दी हैं। अब नंबरिंग का फायदा ये है, अगर हमने ऑटो नंबरिंग दी हुई है, उसका फायदा है कि अगर हम दरमियान से कोई चीज डिलीट भी करते हैं तो हमें ये मसला नहीं होता कि मैंने नंबरिंग सेट करनी है। केपीके मैं डिलीट कर दूंगा तो बलोचिस्तान खुद ब खुद देखें दूसरे नंबर पे चला गया, तो ये ऑटो नंबरिंग का फायदा होता है। अच्छा, अब ये बुलेट्स भी लग सकते हैं, नंबरिंग भी लग सकती हैं। पहले इसके बुलेट्स देख लेते हैं। ये बुलेट्स हमने लगाए हैं। अब इसके सब बुलेट्स बनाने हो तो एंटर करके टैब दबाएं तो आगे सब बुलेट्स हो जाते हैं। जैसे पंजाब में है मुल्तान, लाहौर, लोधरा, फैसलाबाद, ठीक है। टैब अगर दबाएं तो अगला आ जाता है इसमें। इस तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी हम इस तरह बाकी प्रोविंस के अगर करें तो इस तरह लिस्ट बनाई जा सकती है। नंबरिंग में भी देखें, नंबरिंग लगाया उसने खुद ब खुद, उसको एबीसीडी सब हेडिंग को एबीसीडी उसने कंसीडर कर दिया है। ये भी इसी तरह की हेडिंग्स हैं। ये लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 है, 1 2 1 3 1 4, आमतौर पे ऐसे टॉपिक बने होते हैं किताब में कि टॉपिक 1 है, उसके फर्दर 1.1.1 होगा। इस तरह की लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये है इंडेंट, कि हम एक पैराग्राफ को कितने मार्जिन छोड़ के हम उसको इंडेंट देना चाहते हैं, ठीक है। ये राइट इंडेंट है देखें, और ये लेफ्ट इंडेंट है। ये है राइटिंग स्टाइल, कि आपने राइटिंग डायरेक्शन, कि आपने राइट टू लेफ्ट लिखनी है या लेफ्ट टू राइट लिखनी है, डायरेक्शन रखनी है। अगर मैं राइट से लेफ्ट कर दूंगा, आमतौर पे उर्दू के लिए इस्तेमाल होता है राइट से लेफ्ट लिखना। अगर मैं उर्दू लिखना चाहता हूं तो मैं इस तरफ से कर दूंगा, ठीक है। सर ये उर्दू से इंग्लिश चेंज कैसे हुआ? ये विंडो स्पेस से चेंज होता है। अभी मीटिंग ये खत्म होने वाली है, तो नेक्स्ट जो बाकी इसके ऑप्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सर जी आप मैथ का टेस्ट कह रहे थे, प्लीज वो बता दीजिए। बैटरी बहुत लो है और लाइट में बैटरी